छत्तीसगढ़ के मरवाही वन मंडल के चिचकोना मरवाही इलाके दर्जन भर गांवों में हाथियों के आमद से ग्रामीणों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जान माल की सुरक्षा को लेकर वन विभाग की बेरुखी से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने देर शाम बैठक लगाकर प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। इस बीच वन मंडलाधिकारी ने पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश एवं जान माल की सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए ग्रामीणों के साथ समन्वय बनाकर हाथी को सुरक्षित जंगलों में रहवास व ग्रामीणों को सुरक्षा दिलाने की बात की है। मरवाही वन मंडल में बीते कुछ वर्षों में हाथियों की लगातार हो रही आमद से ग्रामीण खौफजदा है। लगातार मरवाही वन मंडल के दर्जन भर गांव में अलग अलग समय में अलग अलग संख्या एवं झुंड में हाथियों का दल मरवाही के कुछ गांव को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। वन क्षेत्र से सटे हुए गांव इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। पहले ये हाथी रात के अंधेरे में कुछ घरों एवं फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, परंतु इन दिनों 5 हाथियों का दल दिन रात लगातार ग्रामीणों के घरों एवं फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीण दिन भर इनकी रखवाली एवं फसलों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ग्रामीण इन हाथियों को सीमित संसाधनों के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर एक गांव से दूसरे गांव खदेड़ने में लगे हैं, परंतु स्थायी हल नहीं निकल रहा है। इस पर वन विभाग की बेरुखी कि कभी भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आकर ग्रामीणों के नुकसान और समस्या से कोई सरोकार नहीं करते हैं, जिससे ग्रामीणों ने वन विभाग की बेरुखी पर आरोप लगाते हुए प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि इसका कोई स्थायी हल निकालें, अन्यथा ग्रामीण शासन का ध्यान हाथी प्रभावित क्षेत्र में देने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। इस बात की बैठक शुक्रवार की देर शाम हाथी प्रभावित चिचकोना गांव में रखी गई। हाथी प्रभावित दर्जनों गांव के लोग इस बैठक में शामिल थे। बैठक में वन विभाग की व्यवस्था एवं बेरुखी से नाराज ग्रामीणों ने चर्चा की और इसका स्थायी हल निकलवाने, वन विभाग का ध्यान इस ओर कराने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की बात की। प्रशासन से यही मांग है कि उनको यहाँ से हाथी को दूर दराज के जंगलों में छोड़ा जाए, ताकि किसानों को जो फसल नुकसान हो रहा है उनसे मतलब बच जाए। क्या है, इतना त्रस्त हो गए हैं, लगातार 3 सालों से मतलब हाथी आ रहा है गर्मी के दिनों में। अब इस समय तो ऐसा है कि बरसात के दिनों में आदमी अब करे तो करे क्या। पर यही मांग है हमारी कि शासन प्रशासन जो है हमारी मदद करे, फसलों को बढ़िया वो करे, सुरक्षित करे। हाथी को पूरा यहाँ से निकाला जाए हमारे गांव से। हम पूरी सहयोग देने के लिए तैयार हैं। एक दिन में हाथी पूरा 1.5 से 2 एकड़ वो फसल को चाट देती है। कितने हाथी आए हैं, क्या परेशान कर रहे हैं? 5 हाथियों का दल है। और वो तो अब तो पहले रात में भी चरते थे, लेकिन अब मतलब पूरे दिन में भी वहीं रहते, डटे रहते हैं और पूरे फसल को हाथी प्रभावित दर्जन भर गांव के लोग जिस जगह अपनी बैठक कर रहे थे, वहीं वन मंडलाधिकारी ग्रामीणों के बीच बैठक स्थल में पहुंचकर वन विभाग की तैयारी एवं ग्रामीणों की जान माल की सुरक्षा, ग्रामीणों से समन्वय बनाकर हाथी सुरक्षित जंगल में रहे, हाथी के सुरक्षित निकास की व्यवस्था की बात कही है, जिससे ग्रामीण वनवासी सुरक्षित रहें और हाथी भी सुरक्षित रहे। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह हमारी जवाबदारी है, ग्रामीण हाथी के नजदीक न पहुंचे। वन विभाग का निचला अमला इस तरीके से काम कर रहा है जिससे ग्रामीण की सुरक्षा और हाथी की सुरक्षा हो। गांव में समझाइश देकर स्थायी हल निकालने शासन स्तर पर बात करने की आश्वासन दिया है। जनरली गांव वाले थोड़े हाथी के नज़दीक पहुंच जाते हैं, तो एक मैं अपने टीम को देखने के लिए गया था कि हमारी टीम वहां पे कैसे क्या काम कर रही है। तो उसमें 2-3 चीज़ों का हमने जो विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो खुद की सुरक्षा है, दूसरा है कि जो ग्रामीणों की सुरक्षा और तीसरा हाथी की सुरक्षा। इस चीज़ों को बताने के लिए और कि हमारा शासन वन मंडल क्या कर रहा है हाथी के लिए, इस चीज़ की जानकारी को देने समझने के लिए मैं ग्रामीणों से बात करने आया। मानव हाथी द्वंद्व एक सच्चाई है। अब जो फसल की जो हानि हो रही है तो उसके लिए शासन द्वारा मुआवजे का कुछ दर निर्धारित किया गया है। हम वन विभाग उस मुआवजे को जल्द से जल्द पूरे संवेदनशीलता के साथ जल्द से जल्द दे पाए, इसके लिए विभाग अग्रसर है। दूसरा, हाथी का एक सेफ पैसेज उस गांव से हो जाए, जिससे कि ना हमारे हाथी को ना हमारे ग्रामीण वासियों में से किसी को दिक्कत हो। इस सेफ पैसेज की बात हम लोग कर रहे हैं। हाथियों के उत्पात को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश जायज है। हाथी अपने स्थायी रहवास को तलाशते हुए
जो नुकसान कर रहे हैं उसका मुआवजा स्थायी हल नहीं है, बल्कि उन्हें हमेशा जान माल का खतरा बना हुआ है, जो उनकी चिंता का मुख्य कारण है। गौरेला पेंड्रा मरवाही से संजय कुमार ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज।